हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे हम ड्यूल स्टार्टर की ड्राइंग्स को रीड करते हैं और इन ड्राइंग्स को रीड करते हुए हम कैसे इजीली फॉल्ट को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ड्यूल टाइप स्टार्टर है जिसका यूज़ हमने मोटर को ऑन करने के लिए किया है। अभी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें दो सर्किट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक ये सर्किट है और एक सर्किट हमारा ये है। तो इस सर्किट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस ड्राइंग्स को, एक पावर सर्किट के नाम से, एक कंट्रोल सर्किट के नाम से। जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा पावर सर्किट है। पावर सर्किट में हमारे तीन फेज़ हैं इनपुट पे R/B। ये तीन फेज़ हमारे SFU के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहे हैं, टर्मिनल नंबर 1, 3 और 5। जैसे ही हमारा SFU ऑन होगा तो हमारे इनपुट टर्मिनल से सप्लाई है वो SFU के आउटपुट टर्मिनल 2, 4, 6 पर मिलेगी। यहाँ से ये सप्लाई हमारी K1 कॉन्डक्टर के टर्मिनल नंबर 1, 3, 5 पर पहुँचेगी। अभी ये K1 जो है वो मेन कॉन्डक्टर है हमारा। इसी कॉन्डक्टर के ऑन होने से हमारी जो पावर है वो हमारे मोटर टर्मिनल तक जाती है। इस कॉन्डक्टर को ऑन करने के लिए ही कंट्रोल सर्किट वायरिंग का यूज़ किया जाता है। जो कंट्रोल सर्किट है वो इसी कॉन्डक्टर को ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही हमारा K1 कॉन्डक्टर ऑन होगा तो ये हमारे R/B फेज़ ओवरलोड रिले के थ्रू हमारे मोटर टर्मिनल तक जाएंगे। और जैसे ही हमारे मोटर टर्मिनल पर सप्लाई पहुंचेगी तो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। ड्यूल स्टार्टर में हमारे फुल वोल्टेज मोटर टर्मिनल तक जाती है। इसका मतलब ये है कि ड्यूल स्टार्टर में जितनी सप्लाई इनपुट टर्मिनल तक आएगी स्टार्टर के, उतनी ही सप्लाई हमारे मोटर टर्मिनल तक जाएगी। और ड्यूल स्टार्टर में हमारी इनपुट सप्लाई 415 वोल्ट होती है, इसलिए हमारे मोटर टर्मिनल तक 415 वोल्ट जाएगी और मोटर हमारी फुल RPM पे घूमेगी और मोटर फुल टॉर्क भी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे जो हम कॉन्टैक्ट्स देख रहे हैं ये हमारे SFU के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं। इसमें हमारे 21 नंबर, 22 नंबर ये NC कॉन्टैक्ट हैं, 13 और 15 जो है वो NO कॉन्टैक्ट है, 95, 96 हमारा NO कॉन्टैक्ट्स है। इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हुए हम कंट्रोल सर्किट में इनका यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं कंट्रोल सर्किट के बारे में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अपर साइड है यहाँ पे P1 लिखा हुआ है और बॉटम साइड में हमारा न्यूट्रल है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे फेज़ आएगा, ये फेज़ हमारा यहाँ से कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर। अभी हम 1 बाय 1 इनको रीड करेंगे। जैसे ही हमारा फेज़ यहाँ पे आएगा तो ये फेज़ हमारा MPCB के साइड ऑन कॉन्टैक्ट से होते हुए हमारे रिले के R1 कॉन्टैक्ट पर पहुँचेगा। ये MPCB बेसिकली हमारे जो इनकमिंग सप्लाई है उसके लिए यूज़ किया गया है। इसको हम SFU भी बोल सकते हैं। नॉर्मली SFU जो होता है वो स्विच फ्यूज यूनिट होता है और MPCB जो होता है वो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। पहले SFU का यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम में MPCB को छोटी मोटर में ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए हम MPCB का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे अगर हमारे MPCB का कॉन्टैक्ट हेल्दी है तो ये मेरी रिले को ऑन करेगा। रिले अगर ऑन है तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो ओवरलोड का सिग्नल है वो मेरा हेल्दी आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा जो 95 और 96 नंबर है, इसमें हमने डिस्टर्ब मोटर प्रोटेक्शन रिले यूज़ करी हुई है। ये हमारा उसका कॉन्टैक्ट्स है। अगर मेरा ये कॉन्टैक्ट्स हेल्दी है, डिस्टर्ब मोटर प्रोटेक्शन रिले का कॉन्टैक्ट अगर हेल्दी है और मेरा 3 फेज सिग्नल भी, अगर मेरी सप्लाई का कॉन्टैक्ट हेल्दी है और मेरा कॉन्टैक्टर OPR का कॉन्टैक्ट अगर हेल्दी है, ठीक है, NC कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो उसके बाद मेरा जो यहाँ से ये जो P2, P3, P4 है ये मेरे केबल के फेरुल नंबर है। तो मेरे P4 टर्मिनल पे मुझे ये सप्लाई मिलेगी। P4 टर्मिनल से ये सप्लाई मेरे X1 टर्मिनल के 3 नंबर पे जाएगी।
यहाँ पे मेरा फ्यूचर इंटरलॉक यूज़ किया गया है। फ्यूचर इंटरलॉक मतलब फील्ड से कोई इंटरलॉक है या DCS से कोई इंटरलॉक है, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं रिले के पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट के थ्रू। अगर ये सब हेल्दी है तो मेरे को P4A नाम की फेरुल केबल मिलेगी अब मेरे पैनल के अंदर में। उसके बाद ये केबल मेरे X1 के टीवी नंबर 5 पे जा रही है और यहाँ पे मेरा 5 नंबर पे मेरा NC कॉन्टैक्ट बना हुआ है, मतलब यहाँ से ये मेरा फेस फील्ड में जा रहा है लोकल स्टॉप सिग्नल के लिए, वहाँ से रिटर्न आ रहा है X1 के 6 नंबर टर्मिनल पे। इसके बाद ये P5 नाम की जो फेरुल केबल है वो मेरे MCC के स्टॉप पुश बटन पे आ रहा है, जो कि डोर पैनल पे लगा हुआ है। और उसका कॉन्टैक्ट अगर मेरा हेल्दी है तो मेरे को P6 नाम की फेरुल केबल जो है वो सिलेक्टर स्विच पर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा सिलेक्टर स्विच है, ये यहाँ पे 2 पोजीशन बताई गई हैं, एक है लोकल की, एक है रिमोट की। किसी भी स्टार्टर को अगर हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑन करने के 2 प्रोविज़न होते हैं, लोकल मोड और रिमोट मोड। अगर मेरा स्टार्टर लोकल मोड में है तो मेरा फेस P6 से होते हुए P7 टर्मिनल पे फेरुल की केबल में मिलेगा और इससे यहाँ पे मेरा फेस कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे ही मैं स्टार्टर को MCC के पुश बटन से या फील्ड के LCS स्टार्ट पुश बटन से ऑन करूँगा तो मेरे एक जो फेरुल नंबर 9 है यहाँ पे मेरे को फेस सप्लाई मिलेगी और ये मेरे K1 कॉन्डक्टर को ऑन करेगा। तो K1 जो है वो मेरा मेन कॉन्डक्टर है। जैसे ही मेरा K1 कॉन्डक्टर ऑन होगा तो मेरा LED लैम्प भी ऑन होगा, जो मुझे ये बताएगा कि मेरा जो कॉन्डक्टर है वो अभी ऑन हो गया, मेरा स्टार्टर जो है वो ऑन हो गया, जैसे यहाँ पे आ रहा है। अगर मेरा कॉन्डक्टर ऑफ है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ K1 है, K1 का टर्मिनल नंबर 61 62, अगर कॉन्डक्टर ऑफ कंडीशन में है तो मेरा मोटर के जो स्टार्टर है उसके ऊपर में एक LED है ग्रीन कलर का, वो ऑफ है, ऑन रहेगा। तो मुझे पता लगेगा विजुअली कि मेरा जो स्टार्टर है वो अभी ऑफ कंडीशन में है। अभी हम देखते हैं रिमोट कंडीशन के लिए। तो रिमोट में भी सेम जो पीछे की कंडीशंस हैं वो सब सेम रहेंगी, जो ये सब कंडीशंस हैं ये सब सेम रहेंगी। और उसके बाद जैसे ही सेलेक्टर स्विच मेरा रिमोट में होगा तो मेरे DCS से कमांड आएगी, यहाँ पे मैं रिले लगाऊंगा, रिले का पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट यूज़ करके हम यहाँ पे P9 टर्मिनल पे हमें फेज़ मिलेगा। अगर मेरे को P9 टर्मिनल पे फेज़ मिल रहा है तो ये मेरे कॉन्डक्टर K1 को ऑन कर देगा। इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा जो कॉन्डक्टर है वो ऑन हुआ। तो जैसे ही कॉन्डक्टर ऑन होगा तो मेरा यहाँ पे LED ऑन होगा, जो मुझे बताएगा कि मेरी मोटर ऑन हो गई है। अभी हम बात करते हैं पैनल के ऊपर लगे हुए ट्रिप LED के बारे में, कि हमारा जो ट्रिप का LED है वो कैसे ऑन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये मोटर प्रोटेक्शन रिले है, अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर 97 98 NC कॉन्टैक्ट बना तो P50 नाम की फेरुल केबल है, इस केबल में मेरे को फेस सप्लाई मिलेगी और ये मेरे जो DX1 कॉन्टैक्टर है, ठीक है, उसके A1 टर्मिनल पे जाएगी। और ये मेरा जैसे ही DX1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहाँ पे मेरे को 13 और 14 नंबर कॉन्टैक्ट मिलेगा NC, जो कि मेरे इस ट्रिप LED को ऑन करेगा। जैसे ही मेरा ट्रिप का LED ऑन होगा तो मुझे पता लगेगा विजुअली देखने पे कि मेरा जो स्टार्टर है वो ट्रिप हुआ है, वो ओवरलोड के कारण वो ट्रिप हुआ है या किसी और फॉल्ट के कारण ट्रिप हुआ है, वो मेरे को एक इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से जो कंट्रोल सर्किट है उसमें SFU, MPCB, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले और फ्यूचर इंटरलॉक्स रिले, इन सब का यूज़ करते हुए हम एक कंट्रोल सर्किट वायरिंग डिज़ाइन करते हैं, जिसका यूज़ हम बेसिकली एक कॉन्डक्टर को ऑन करने के लिए करते हैं। जैसे ही कॉन्डक्टर ऑन होगा तो हमारा जो ड्यूल मोटर है वो हमारी ऑन हो जाएगी और वो फुल टॉर्क पे एक तो रोटेट भी करेगी और फुल टॉर्क भी प्रोवाइड करेगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक ड्यूल स्टार्टर के ड्राइंग को रीड करते हैं, कैसे हम इजीली इस ड्यूल स्टार्टर की ड्राइंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके पावर सर्किट में और कंट्रोल सर्किट में डिवाइड करके इजीली उसको रीड कर सकते हैं। और हमें ये भी समझ आया कि कैसे ये हमारी कंट्रोल सर्किट ड्राइंग जो है वो पावर सर्किट को ऑन करती है और किस तरह के इंटरलॉक्स हमारे कंट्रोल सर्किट में यूज़ किए जाते हैं पावर कॉन्डक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। थैंक यू।